नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में कुछ कुल मिलाकर के 4 कंपनी को लेकर के चर्चा करेंगे जो आज के टाइम में एक ग्रोथ एक्सपेक्टेड करता है और ग्रोथ कैस को ये भी कह सकते हैं कि सस्टेनेबल है, मार्केट में स्टेबल है और जो सस्टेनेबिलिटी के पीछे जो मार्केट की रेस है, उस रेस में उनका भी थोड़ा बहुत योगदान क्रिएट करता है। ये कहा कि आखिर 4 कंपनी कौन-सी है? तो सबसे पहले बताऊँ मैंने चारों कंपनी एक ही सेक्टर के लिया है और उसमें से कुछ ऐसी कंपनियाँ होंगी जो अंडर वैल्यूड है आज के टाइम। उसमें से 2 कंपनी हमने एमएसई जो लिस्टिंग होता है उस अर्थात छोटी कंपनी के जो पायदान पे होते हैं उसको भी हमने कवर करने की कोशिश किया है और 2 मेन बोर्ड की कंपनी है जो एनएसई, बीएसई पे लिस्टेड है। आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसा कंपनी क्या है और क्या किस सेगमेंट से जुड़ी हुई है, क्या ऐसा सेक्टर है और क्या-क्या करती है और साथ में जो मार्केट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कहाँ पे स्थिरता बना। आइए जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले देखा है तो ये जो कंपनी हमने जिक्र करने की कोशिश करेंगे 4 कंपनी ये सभी एक ही सेक्टर की कंपनियां हैं, वो एग्री केमिकल सेक्टर की कंपनी। आजकल ये अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है और उसमें से सबसे पहला नाम निकल के आता है जिसका नाम है कह सकते हैं कि क्रॉप लाइफ साइंस लिमिटेड। यदि आप क्रॉप लाइफ साइंस लिमिटेड की बात करें तो ये एक एसएमई स्टॉक है जो एनएसई पे लिस्टेड है। अब इस कंपनी को लेकर के क्या हमने ढूंढने की कोशिश की। देखिए इसमें सबसे पहले हमने ढूंढने की कोशिश किया जो हम एक मार्केट से ऐसी कंपनी चाहिए जो ईयर एंड ईयर बेसिस पे स्टेबल हो, ग्रोथ बेटर हो पिछले पीरियड के मुकाबले। केवल इतना ही नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेस भी एक स्टेबल और पिछले पीरियड से थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस होना चाहिए, नेगेटिव कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। उसमें क्रॉप लाइफ साइंस की बात किया जाए तो मार्केट में जिस रेट पे मार्केट में अवेलेबल है वो 50 रुपए के आसपास उनकी स्टॉक प्राइस है। लेकिन यदि मार्केट में पी रेशियो को देखा जाए तो 13 टाइम्स के मुताबिक चल रही है फ्रॉम द अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंगली। यदि कंपनी की रेश की बात करें तो जो कंपनी की जो रेश है करंट मार्केट की प्राइस के मुताबिक तो कह सकते हैं कि बुक वैल्यू से स्टॉक प्राइस 111% रैली क्रिएट करता है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंगली नियर अबाउट द सेम है, अभी 109% ही रैली। यदि डेट टू इक्विटी नंबर को देखा जाए तो 0.58 आंकड़ा आती है और कंपनी में ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ के मुताबिक यदि बात किया जाए तो कंपनी ईयर एंड ईयर बेसिस पे करीब 9% की सेल्स ग्रोथ, तो प्रॉफिट में करीब करीब 2.5% के आसपास रैली करी। वहीं दूसरी तरफ जो इनके पूरे के पूरे पियर्स चेन है वहां पे वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से थोड़ा सा महंगा दिखता है और साथ में जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है चाहे वो सेल्स को लेकर प्रॉफिट लेकर वो कहीं कहीं निगेटिव है, तो यहाँ स्टेबल की भूमिका में निभाती है। यदि क्वार्टरली डेटा की बात करें तो क्वार्टरली में 5% की सेल्स में वृद्धि होती है तो 28% से ज्यादा इनकी प्रॉफिट ग्रोथ कर। यदि आज के समय में इनके स्टॉक प्राइस की ट्रेंड को जानने की कोशिश करेंगे तो 52 वीक के हाई पोजीशन से मार्केट 30% कंसोलिडेट हो चुका, जबकि बॉटम से बात किया जाए तो मार्केट 32-33% के आसपास एक बॉटम से फिलहाल की रेंज में मिलता है। यदि कंपनी की आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखा जाए तो कंपनी जैसे हमने कहा कि एसएमई कंपनी है तो इसका मार्केट कैप काफी छोटा सा है, छोटी कद की कंपनी है। 84 करोड़ की मार्केट कैप है। उस 84 करोड़ के मार्केट कैप में अच्छी बात यह है जो 70% की होल्डिंग प्रमोटर्स हैंड में पड़ी है। जहां आरओई आरओसी की आंकड़ा की बात किया तो 10 से लेकर के 12% रिटर्न क्रिएट करती है, तो इसमें नेट इनकम मार्जिन कंपनी में 3% ही खास करके बची हुई है और टोटल 84 करोड़ के 70% होल्डिंग प्रमोटर होल्डिंग वाला इस कंपनी में जो आम निवेशकों का तादाद है जिसको हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर कहते हैं वो 1600-1700 के आसपास। तो दूसरी कंपनी की जिक्र करने की कोशिश करूंगा तो दूसरी कंपनी का नाम निकल के आता है एरिस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंस लिमिटेड। यदि इस कंपनी की बात करें तो ये एनएससी की एसएमई लिस्टिंग कंपनी है जिसका मार्केट कैप केवल और केवल
जो पुराना 84 करोड़ था, तो ये केवल केवल 62 करोड़ की है। लेकिन 62 करोड़ की कंपनी होते हुए जो कद है इनका, उस कद के आगे 73% से ज्यादा होल्डिंग तो प्रमोटर ने रखा है, और आरओई आरओसी की आंकड़ा 12 से लेकर 13% के बीच में घूम। यदि कंपैरिजन करते हैं बुक वैल्यू से करंट मार्केट की प्राइस को, तो 162% की रैली क्रिएट करती है, और स्टॉक की प्राइस करीब करीब 90-91 रुपए के आसपास मार्केट में प्ले। यदि स्टॉक प्राइस के ट्रेंड की देखा जाए जो 52 वीक की हाई पोजीशन से, तो ये कह सकते हैं जो 164 रुपया इसका हैवी 52 वीक का हाई पोजीशन था, और वहां से इनकी पोजीशन 45% कंसोलिडेट हो चुका। जबकि इस कंपनी में डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है, और कंपनी की नेट इनकम मार्जिन पिछले कंपनी के कंपैरिजन में जहां 3% था, तो वहां से घट के 2%। एसएमई कंपनी लिस्टिंग कंपनी होने के कारण यहाँ मार्केट कैप भी कम है, प्रमोटर कंट्रोल बहुत ज्यादा है, तो आम निवेशकों का तादाद जो है केवल 650 शेयर होल्डर का लिस्ट जाहिर करता है, जबकि कंपनी में डेट टू इक्विटी को लेकर के 0.53 का आंकड़ा। यदि कंपनी की वायो वाई ग्रोथ को देखा जाए और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की चर्चा किया जाए, तो ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो ग्रोथ रेट है उसमें वायु वाई के बेसिस पे सेल्स में 61% की वृद्धि थी, तो प्रॉफिट करीब 77% बढ़ के इंक्रीज हुई। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जो सेल्स था उसमें 90% की वृद्धि दर्ज करती है, तो प्रॉफिट के अंदर 240% की रैली बनी। ये सभी के सभी इनके बिजनेस रैली की बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो था अभी तक का वो डाटा, नॉट कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन। यदि कंपनी की नेट इनकम को बाकी कंपनियों में कंपैरिजन किया जाए, तो कुछ बड़ी दिग्गज कंपनी जिसमें पिडिलाइट इंडस्ट्री यूपीएल से बड़ी दिग्गज कंपनी ने उससे कम तो कुछ से कुछ ज्यादा रिटर्न भी क्रिएट कर। तीसरी कंपनी की जिक्र करने की कोशिश करूंगा, तो उसका कद थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जो पिछले दो कंपनी का कद छोटा सा था, जहां 84 करोड़ 62 करोड़ की कंपनी थी। तो तीसरा कंपनी जिसका नाम की बात करूं, जिसका नाम है शिवालिक रसायन लिमिटेड। और शिवालिक रसायन लिमिटेड की बात करें, तो इनकी कद 976 करोड़ के आसपास रहा है, जिसको हम मार्केट कैप। यदि कंपनी की बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे करंट मार्केट की प्राइस जो 627 रुपए के आसपास चलती है, जबकि हायर से हायर प्राइस 880 रुपए तक गई थी। और यदि आप ऊपरी 52 वीक की हाई पोजीशन से करंट मार्केट की प्राइस को अवलोकन करेंगे, तो करीब करीब कह सकते हैं कि 30% कंसोलिडेट हुआ है, जबकि बॉटम से मार्केट 25% की जंप की, जो इनकी 52 वीक की लो प्राइस। यदि शिवालिक रसायन की बात करें, तो आरओई आरओसी की आंकड़ा नहीं के मुताबिक है, जहां पे 2% से लेकर 6% के बीच में है, तो इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक स्टॉक काफी ओवर वेटेज हो चुका। यदि बुक वैल्यू से स्टॉक ट्रेंड की देखते हैं परसेंटेज कंपैरिजन, तो बुक वैल्यू से जो करंट मार्केट प्राइस है वो करीब 200% रैली क्रिएट करती है, तो वहीं पे इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन 263% की रैली क्रिएट करती है। यदि कंपनी की नेट इनकम मार्जिन की बात किया, तो 6% से ज्यादा कमा के सेविंग करती है, और इस कंपनी में उन दोनों कंपनी की कंपैरिजन में जो प्रमोटर कंट्रोल था वो थोड़ा सा कम है, जो कि केवल और केवल 46% के आसपास। यदि कंपनी की डेट टू इक्विटी नंबर को देखा है, तो 0.19 का आंकड़ा कहती है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर इस कंपनी में जो इंटरेस्टेड है वो 11,600 लास्ट कट ऑफ 31 दिसंबर 2024 तक का। ये हमने तीसरी कंपनी का जिक्र किया, तो साथ में हम चौथी कंपनी भी जिक्र करने की कोशिश करेंगे। और चौथी कंपनी की सबसे पहली बात, मार्केट कैप जो है पिछले कंपनी से भी छोटा लगता है। मेन बोर्ड की कंपनी है बीएसई की, पर सुपर क्रॉप शेफ लिमिटेड, जिसकी स्टॉक प्राइस तो करीब 16-17 रुपए के आसपास की है, और मार्केट कैप केवल और केवल 68 करोड़ रुपए की। यदि स्टॉक पी को इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक कंपेयर करेंगे, तो 23 पी के मुकाबले
ए स्टॉक पी ओवर वेटेज है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। बुक वैल्यू से ये स्टॉक मार्केट की ट्रेंड को कंपेयर करेंगे तो 241% रैली क्रिएट करती है। तो वहीं पे बुक वैल्यू से यदि आप इनकी इंटरेस्टिक वैल्यू को, सॉरी, करंट मार्केट की प्राइस से यदि इंटरेस्टिक वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो 290% रैली, 200 नहीं, अबाउट द 270% की। यदि करंट मार्केट की प्राइस को इनकी 52 वीक की हाई पोजीशन से कंपेयर करेंगे तो नियरली कह सकते हैं कि जो गिरावट रही वो केवल और केवल 36% की रही। तो कंपनी में यदि आप वायो वाई ग्रोथ को अवलोकन करते हैं तो सामने ये दिखती है, जो कंपनी करीब वायो वाई में 15% की ग्रोथ थी सेल्स में, तो प्रॉफिट भी करीब 20% की रैली क्रिएट कर। वहीं पे यदि कंपनी की आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा को देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा में 2%, 2.5% के आसपास सेल्स ग्रोथ था, तो प्रॉफिट में करीब 60% के आसपास ग्रोथ, स्टेबल बनती, कह सकते हैं स्टेबल्स हैं। मार्केट में गिरावट भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, नियर अबाउट जो चारों कंपनियां 30% से नीचे की 30% के आसपास ही मार्केट में ढुलकान पे आई है, जबकि नेट इनकम मार्जिन सभी की एक ही दिशा में है। और कहते हैं यदि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो एग्रीकल्चर के जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड होगी कि वो सीजन टू सीजन डिमांड ज्यादा होती है तो उनके मुताबिक इनका होता है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे कंपनी को चुन करके लाए जो सीजन के अलावा भी, जो लेटेस्ट सीजन है उससे भी हमने इसको कंपेयर करके देखा, तो वहां पे भी स्टेबल और ग्रोथ पोटेंशियल के साथ कामकाज का। हमेशा कहता हूं कि हम लोग ना कोई ट्रेडर्स हैं, ना कोई एडवाइजर्स हैं, और ना कोई आपको रिकमेंडेशन देते हैं किसी भी स्टॉक को खरीदने, बेचने और होल्ड करने। कंप्लीटली इज अ लर्निंग पर्पस, क्योंकि कहते हैं मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर इन शेप फॉर द बेटर टुमारो। अदरवाइज आपके पॉकेट से कब कौन कैसे निकाल के लेके चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये पोर्टफोलियोज हैं, क्योंकि दिखते दिखते चीजें शिफ्ट कर जाती है। इसीलिए एक चीज और याद करने की जरूरत होती है, जब दिखता हुआ प्रॉफिट को लपेटने की जरूरत पड़ती है और लगातार होती हुई लॉस को कट करने की जरूरत होती है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होना चाहिए जो आप घर में लंबे पीरियड तक स्टोर करके रख सकते हैं तो उसकी वैल्यूएशन में कोई कमी ना आए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो लगातार आपकी वैल्यूएशन को कमी कर दे तो फिर फायदा नहीं है, उससे अच्छा उसको कट करके रखना पड़ेगा। तो ये कुछ गोल्डन रूल के साथ हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे। मिलेंगे कुछ नई कंपनी, न्यू स्ट्रेटजी के साथ, न्यू फॉर्मूला के साथ, न्यू फिल्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।